Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Implicit differentiation. इंग्लिश लिटरेचर में इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब क्या होता है जानते हो? दो टाइप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ रहे थे हम लोग कॉस्ट चैप्टर में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता था? जो कॉस्ट दिखाई देता था, बाहर जाता था। और इम्प्लिसिट क्या होता था? जो दिखाई नहीं देता था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या खुद के घर में खुद को रेंट पे करना। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसे बोलते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? अभी तक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। उसका मतलब क्या होता था? आपको एक फंक्शन दिया होता था, या तो उसको तुम एफ एक्स बोलते थे, या तो अदर वर्ड्स में वाई बोलते थे, और आगे कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो फंक्शन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, इसको बोलते थे एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लिसिट फंक्शन या फिर एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि y LHS में अगर दिया हुआ है तो RHS में जो भी फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे एक सिंगल वेरिएबल है x। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? y है। राइट हैंड साइड में आपको जो भी दिया हुआ है, जो भी फंक्शन है, ये एक सिंगल वेरिएबल में x में। और y को डायरेक्टली तुम डिनोट कर सकते हो x के टर्म्स में, डायरेक्ट डिनोट कर सकते हो जो दिखाई दे रहा है। एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू सपोज करो 5xy। अब आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है यहां पर क्या हम लोग एग्जैक्टली y को सेग्रीगेट कर पाएंगे? बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। यहां पर सेग्रीगेट किया हुआ था अलग अलग, y इज इक्वल्स टू दिस। क्या इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू समथिंग बहुत आसानी से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो जो ऐसा फंक्शन आएगा इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां y डायरेक्टली x के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है। x और y एक साथ है या x और y एक तरफ है, सबका पावर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अब जब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो जो हम लोग आज का एक्सरसाइज 11.4, वो सिर्फ इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। रूल्स वही है जितना आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस तरीका होगा कि सबको एक साथ डिफरेंशिएट करना है इस बार। क्लियर? और कोई रूल्स नया नहीं है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला आपको? क्या निकालने बोला है? dy बाई dx। अब यहां पर आते हैं पहले वाले केस में, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। सबसे पहले बताओ, क्या इस इक्वेशन को तुम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बना पाओगे? क्या इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं? y के टर्म्स में इक्वेशन को लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? ये तो आसान है बहुत ज्यादा। तो x को इधर रहने दो, पाई इधर आ जाएगा माइनस पाई, तो ये बन गया y। तो ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था इम्प्लिसिट का, ये एक्चुअल इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है नहीं। y के टर्म्स में आपने x को यहां पे लिख दिया। अब इसी को उल्टा लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। अब ये तो डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 माइनस पाई का डिफरेंशिएशन, पाई इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो अपने को क्या बोला था, क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। निकल गया dy बाई डी एक्स। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये इक्वेशन इतना आसान था। अब इसके बाद वाला को देखो, सेकेंड वाले में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। पहले दिमाग लगाओ, क्या इसको हम लोग वाई के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो आपने इसको सेग्रीगेट तो कर दिया, y को डिनोट कर दिया x के टर्म्स में। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। एक तो ये तरीका, आप इसको ऐसे करके सॉल्व करो सेग्रीगेट करके। दूसरा, इससे ज्यादा आसान तरीका क्या है बेटा, कि इतना अलग अलग करने का जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए।
आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, अलग अलग नहीं करना है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में ये वाला स्टेटमेंट सेम रहेगा। स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है। तो लिखो डी बाई डी एक्स, यहां पे है वाई स्क्वायर, आगे डी बाई डी एक्स यहां पे 25 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। अब सोच के बताओ, क्या वाई स्क्वायर को कभी भी तुम एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर पाओगे? ऊपर में वेरिएबल क्या है? वाई, नीचे में क्या होना चाहिए एक्स के जगह पे? वाई। चेन रूल लगेगा इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी, ऊपर में वाई स्क्वायर है, तो डी वाई आपने डिवाइड किया, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये वाला चीज इधर सॉर्टेड है। इधर आओ, कांस्टेंट है 25, 25 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर आ गया 0। आगे माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये इतना डिफरेंशिएट हो रहा है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ऊपर में वेरिएबल क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर, नीचे में भी वाई है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x टू द पावर n, वही वाला फॉर्मूला है। तो क्या आएगा इसका? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखाएगा, और आगे में आपने लिखा माइनस 2x। अब ये 2y उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, तो 2 और 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा? माइनस एक्स वाई वाई। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंशिएट करते हैं कि आप कुछ भी सेग्रीगेट नहीं करोगे, एज इट इज जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जहां जहां वाई आते जाएगा वहां पे चेन रूल लगाते जाओगे, डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलते जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके पहले वाला को भी हम लोग वैसे कर सकते थे, लेकिन ये सेग्रीगेट हो सकता था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको वाई के टर्म्स में दिखाया और उसके बाद डिफरेंशिएट किया, नहीं तो यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, सेकंड पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 बताओ। पार्ट 1 को सेग्रीगेट कर पाओगे? क्या इसको लिख सकते हैं? सी स्क्वायर बाई एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां पर इसको सेग्रीगेट कर दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा सी स्क्वायर, एक्स को लिखते हैं एक्स का पावर -1। सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आना चाहिए, तो यहां पर आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बताओ x टू द पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको याद करने बोला था, ये याद रहना चाहिए, तो इसको आप लिखेंगे क्या? -1 बाई एक्स स्क्वायर। लो, आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया -c² बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपने सेग्रीगेट किया, और अगर नहीं करते तो क्या करना पड़ता वो भी देख लेते हैं। क्या करते आप? यहां पर x और y दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल है कि दोनों कांस्टेंट है? वेरिएबल है, तो जब दो वेरिएबल आपस में एक साथ हो और अगर इसको ऐसे लिखा जाए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। अगर ऐसे लिख दे तो कोई गलती नहीं, ऐसे लिख सकते डायरेक्टली। अब यहां पर x और y दोनों वेरिएबल है, तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो x, पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? x को, क्या रह जाएगा? y, फिर प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे? तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो वो 0 हो गया। आ जाओ, इसके आगे देखते हैं dx बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? dx बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो 1 इंटू वाई, ये बचा यहाँ पे y, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अपने को किसका वैल्यू चाहिए? dy बाई डी एक्स। किसका वैल्यू चाहिए? तो dy बाई डी एक्स को यहां पे रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा -y, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया -y बाई एक्स। यहां पर आंसर तो अलग है, वहां पे आंसर अलग आ रहा है। क्या दोनों को सेम मिलाया जा सकता है? हाँ, पॉसिबल है। कैसे? यहां पर y है ना,
y को रिप्लेस करो, y का रिप्लेसमेंट क्या होगा, सी स्क्वायर बाई एक्स, तो y के जगह पे क्या लिखोगे, सी स्क्वायर बाई एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में x, तो फिर ये x कहां पे जाएगा, नीचे आएगा, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा यहां पे, तो चाहे यहां से इस तरीके से आंसर निकालो बेटा, चाहे ये वाले तरीके से आंसर निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। अगर पॉसिबल हो यहीं पे सेग्रीगेट करना तो इसको कर लो, ये क्वेश्चन आसान है, डायरेक्टली वाई दिया हुआ है तो आपने इसको कर लिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आप कर नहीं पाओगे तो ऐसे करके सॉल्व करना है, तो आप अभी दोनों मेथड को लिखो, दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, डन। सेकेंड पार्ट पे चले, सेकेंड वाला पार्ट, बोलो सेकेंड वाले पार्ट को इस तरीके से आसानी से सेग्रीगेट कर पाओगे वाई के टर्म्स में, क्या इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्यों, स्क्वायर का केस है, ठीक है, वहां पे स्क्वायर लगा हुआ है तो नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या करेंगे, इम्प्लिसिट की तरह सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सब में नीचे डी, सब में मल्टीप्लाई कर दो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2020। बताओ, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहां पे 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहां पे 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो पहले उसको बाहर निकाल लो कॉन्स्टेंट वाले को, तो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहां बचा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस यहां से 1 बाई बी स्क्वायर बाहर, ये आ गया डी एक्स इक्वल्स टू 2020, इसका डिफरेंशिएशन कोविड बोलते हैं इसको, भूल गए तुम लोग, 2020, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, डन। चलो एकदम सेम तरीके का क्वेश्चन है जो आपने पहले सॉल्व किया है, 1 बाई ए स्क्वायर यहां पे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहां पे आ गया इंटू 2x प्लस 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज। अब चेन रूल ना जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने लगाया था उसको उतना दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, चेन रूल इतना लंबा दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट बताओ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 2y, लेकिन 2y लाने के लिए आपको क्या लाना पड़ा होगा बगल में, dy बाई डी एक्स, चेन रूल के हिसाब से सॉल्व होगा ये। इसके बाद ना तुम एक स्टेप इतना लंबा नहीं बढ़ाओ, डायरेक्टली आंसर लिखना सीखो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा यहाँ नीचे में y, अगर नीचे में आया होगा तो फिर ऊपर में भी चाहिए था, तो dy बाई डी एक्स, ये प्रैक्टिस करो अब, ठीक है, स्टेप नहीं बढ़ाना है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 0, दोनों साइड में 2 कॉमन ले ले, यहां पे भी 2 है प्लस के पहले, यहां पे भी 2 है, तो इसको आप कॉमन ले लो, तो यहां पे रिजल्ट बचेगा x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी है, इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, यहां तक सही है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो गायब हो जाएगा 2, तो अपने पास रिजल्ट क्या बचेगा, सिंपल x बाई ए स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। चलो ये वाला x बाई ए स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये y बाई बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइड, तो उधर जाके क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो उधर, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। आंसर अजीब अजीब से आ रहे हैं हम, dy बाई डी एक्स अजीब अजीब से आ रहा है यहाँ पे, ये यहां तक आ गया था। चलो देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस आरएचएस में जाएगा तो क्या साइन बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे y बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है,
अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, ये डिवाइ मतलब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये वाला वाई इधर, अरे ये बी स्क्वायर यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो वाई है ये इधर नीचे आएगा। तो बस आपने उसको भेजा, बी स्क्वायर ऊपर चला गया, ये वाला वाई यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन अभी देखने में इसका आंसर अजीब सा लग रहा होगा, अब आदत डालो, इससे बहुत अजीब अजीब सा आंसर आएगा। ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर थोड़ा अजीब अजीब सा आता है, तो आपको एकदम श्योर रहना पड़ेगा कि आपने कोई रूल्स नहीं तोड़ा है डिफरेंशिएशन का। ये फोर है, ये 4 का पार्ट 1 आ गया ना, देखो 4 में ये डाल दिया गया, अच्छा नहीं वहां पे रिपीट हो गया, क्या है रूट एक्स प्लस रूट वाई रूट सी। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, आसानी से वाई को सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। पहले क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो शुरू हो जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई। बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद होना चाहिए 1/2, तो यहां पर इसका रिजल्ट आएगा 1/2 रूट एक्स। रूट वाई का रिजल्ट क्या होना चाहिए 1/2, और क्योंकि वाई तो था नहीं तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। सी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहां पर आ गया 0। एकदम सिमिलर वे में यहां पे प्लस किया हुआ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 1/2 रूट माइनस 1/2 रूट एक्स। अब एकदम सिमिलर केस में यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर इसको भेज देते हैं, तो ये ऊपर जाके ये जाएगा ऊपर 2 रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज एक साथ लिख देना रूट वाई बाई एक्स। पार्ट 2 इम्प्लिसिट का केस है, यस और नो। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी मत लिखना लेकिन आंसर का पार्ट बनाना उसको। चलो डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन क्लास 12th में भी है, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन क्लास 12th में भी है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब बताइए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाओ बेटा, ये तो दोनों अलग अलग केस है, यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक है पहले एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई। अब डायरेक्टली इतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछ रहे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इंटू वाई प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे वाई को, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको बोला वाई को डिफरेंशिएट करना है, मतलब वाई आपको दिया हुआ इसको डिफरेंशिएट करना, तो क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स लिखोगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन मतलब पूरा डी वाई बाई डी एक्स ही लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे यहां पर आगे आते हैं, यहां पे भी सेम केस है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो 2y, पहले तो आप करेंगे यहां पे लिखेंगे 2y, और y तो है नहीं नीचे, तो चेन रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए dy बाई डी एक्स। अब आपका प्रैक्टिस ऐसे ही बनना चाहिए कि आप इतना लंबा लंबा स्टेप नहीं करें, डायरेक्टली आंसर निकालें। कितनों को समझ में आ गया ये डायरेक्ट आंसर का स्टेप, सबको आ गया पक्का, किसको नहीं आया हाथ उठाओ, फिर वो लंबा वाला करेंगे। आपको नहीं आया, चलो देखो खाली इसको लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये करना अपने को डिफरेंशिएट, पहला वाला है u, दूसरा वाला है v, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे u को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, चलो एक बार अलग से लिख भी देते हैं,
इंटू वाई प्लस, अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दोगे, वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई का डिफ्रेंशिएटर होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे आगे y था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ही होता है। तो ये जो तुमने यहाँ पे 2 लिखा है, इसको हमने डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिखा है, ये वाला पार्ट पे। तो अपने को प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि इतना करने का जरूरत नहीं पड़े, इसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए डायरेक्ट आंसर लिखने का। चलो, तो आपने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया है। आगे देखो आरएचएस में क्या है, 81 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो अपने को काम क्या करना है, जहां जहां dy बाई डी एक्स है उसको LHS में रखोगे, और जहां जहां dy बाई डी एक्स नहीं है उस सबको RHS में भेजोगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कहां कहां पे है, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। वाई क्यूब भी था, अच्छा। चलो, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर, और क्योंकि y तो है नहीं तो अपने को चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और 81 का डिफरेंशिएशन 0। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कहां कहां डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, कितने जगह में आ रहा है बेटा, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है x के साथ में, और तीसरा ये। इन तीनों को LHS में रखो और dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स को आपने कॉमन ले लिया। चलो, यहां से क्या बचेगा, इस केस से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा 2xy, फिर लास्ट वाले केस में क्या बचेगा 3y स्क्वायर, और जहां पे dy बाई डी एक्स नहीं था उसको ले जाओ RHS में, तो ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब RHS में जाएगा। RHS में जाएगा तो इसका माइनस कॉमन ले लो और डायरेक्टली लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2xy फिर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे dy बाई डी एक्स है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अपने पास आ गया रिजल्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर है। चलो, फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यहां पे एक रूल लगेगा, डिफरेंशिएट तो बेटा डायरेक्टली ही करेंगे, ये तो फॉर श्योर रहो, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में आपको सोचना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चेन रूल अभी लगाओगे आप लोग। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ले लेते हैं LHS में। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो दिया हुआ है, ये वाला जो आइटम है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, और उसका जो पावर है वो कितना है 2। तो ये फॉर्म कौन सा है, x टू द पावर n। ये कौन सा फॉर्म हो गया फिर, x टू द पावर n, मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। तो यहां पर ऊपर जो वेरिएबल ऊपर में होगा वही वेरिएबल कहां लाना पड़ेगा, नीचे में। तो यहां पर आप नीचे में लेके आएंगे सेम वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस, अब अपने मन से अगर डिवाइड किया तो अपने मन से मल्टीप्लाई, तो करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया आपने, यहां पे आ गया ये dx। LHS वाला पार्ट ओके। RHS में आते हैं, यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 इंटू वाई क्या बचा y प्लस, फिर x को छोड़ दोगे, फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। RHS हो गया। सॉल्व करो इसको, यहां पर आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का -1, तो क्या बचेगा पावर 1। यहां पे आ गया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y मल्टीप्लाइड बाई
ठीक है, आगे वाला पार्ट इधर y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर आप लोगों ने बनाया है, क्या करना होगा अब, सब जब जितना भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है सबको एक जगह लाना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये वाला आइटम मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी। कोशिश करो इसको पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या यहां से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये 2 कॉमन निकल के कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पे। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, 4x² प्लस 4y², अंदर में बच गया x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है इसको ओपन कर दो, तो पहले ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4x³ प्लस अच्छा माइनस नहीं कर सकते ना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में गलती नहीं करना अपने को। 4x³ प्लस 4x² वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कहां से आया है, 4x² को मल्टीप्लाई किया आपने पहले x से, फिर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट आया। आगे प्लस 4y²x, फिर आगे 4y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये सिर्फ LHS का मल्टीप्लीकेशन से रिजल्ट आ रहा है। आगे चलते, RHS इज सिंपल, जितना एक्सपैंड करना था आप लोगों ने एक्सपैंड कर लिया। कॉमन लेना है, डी वाई बाई डी एक्स वाला आइटम को कॉमन लेना है। RHS में भी डी वाई बाई डी एक्स है, हाँ है, तो उसको उस तरफ सबको लेकर आते हैं, और जिसमें नहीं है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो यहां पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, कहां कहां है डी वाई बाई डी एक्स, एक यहां पर है 2 और एक 3, तो दिस इज 4x² वाई प्लस 4y³ माइनस एक्स, वो वाला इधर आके माइनस एक्स देगा आपको रिजल्ट। जो आइटम यहां पर दिख रहा है विदाउट डी वाई बाई डी एक्स, 1 2 ही है, सबको उस तरफ ले जाओ, y माइनस 4x³ माइनस 4y² x। लास्ट में क्या करना है फिर, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, y माइनस 4x³। एक बार आंसर मैच करना यार, अजीब सा आंसर है इसका, खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिया हुआ एक इक्वेशन, उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट 1,1। देखो ध्यान से थोड़ा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x,1। x,1 का मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना है। ये पूरा डिटेल चीज हमारे क्लास 12 का पार्ट है, इससे स्लोप निकलता है। ये जो तुम निकालोगे भी आंसर, ये आपको स्लोप निकाल के देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो करना क्या है, पहले नॉर्मली dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये इक्वेशन इम्प्लिसिट का ही केस है, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 2/3, फिर y का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ 2। बताइए, x टू दी पावर n का फॉर्मूला ये, तो पहले लिखेंगे n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, 2/3 माइनस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1/3। तो यहां पर पावर आपने पुट किया -1/3। अब एकदम सेम टू सेम चीज यहां भी कॉपी करेंगे हम लोग। यहां पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2/3 इंटू वाई का पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 का कितना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। बताओ 2/3 दोनों तरफ से कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे 2/3 आपने लिया,
-1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। अब ये 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 हो जाएगा फिर, तो वो हो गया 0। अपने पास रिजल्ट क्या बच रहा है, x का पावर -1/3 y का पावर -1/3 इज इक्वल्स टू 0। dy/dx का वैल्यू क्या आएगा, पहले यहाँ पे x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये उधर जाके क्या होगा, -x का पावर -1/3 डिवाइडेड बाई y का पावर -1/3। डायरेक्टली ले लेते हैं इस स्टेप में, पहले ये उधर गया होगा तो माइनस होगा, और फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आगे आके डिवाइड हुआ होगा, ये डायरेक्टली ले लिया हमने। अब देखो इसका पावर उल्टा पुल्टा किया हुआ है तो हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसका करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, आपको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x का वैल्यू कितना है 1, y का भी वैल्यू कितना है 1। अब देखो ये इससे ना स्लोप निकलता है, तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx ऐसे करके लाइन बनाओगे एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। करना क्या है, जहां जहां x और y आ रहा होगा वहां पर वो वैल्यू पुट कर दो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना है, तो लिखेंगे -1 का पावर माइनस दिस डिवाइडेड बाई 1 का पावर माइनस दिस। अब 1 का कोई भी पावर हो जाए उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, -1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, जो इस पॉइंट पे उसका वैल्यू कितना आ रहा है स्लोप का, -1। ये हमारे 12th का पूरा डिटेल टॉपिक है। क्लियर।